हेलो दोस्तों, हम अपने 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारी बहुत ही मोस्ट होते हैं। हम ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी लेवल और इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और उनके फैक्ट के बारे में जानेंगे। और जितने भी स्टैटिक्स से रिलेटिव उनके क्वेश्चन होंगे उनके हम जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ रहिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है वाराणसी में इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। इसके बारे में जानते हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। 23 एकड़ में यह डेयरी का निर्माण किया गया और उसमें 475 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। नासा ने जूनो मिशन द्वारा रिकॉर्ड की गई ध्वनि को किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के पास जारी किया है? आप सबको पता होगा कि गैनीमेड किसका ग्रह है, तो यह है आपका बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बारे में जानते हैं। जुपिटर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जुपिटर के चांद गैनीमेड के पास जूनो मिशन की रिकॉर्डिंग साउंड जारी की है। जूनो ने सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा पर अपने फ्लाई बाय से डेटा वापस भेजा है। रिकॉर्डिंग के दौरान जीनो गैनीमेड की सप्ताह के 138 किलोमीटर के भीतर था। अब नासा की बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। इसके संस्थापक थे डवाइट डेविड और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को यूएसए में। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं कि एक और घटना हुई है हाल ही में। बृहस्पति और शनि एक दुर्लभ खगोलीय घटना में नज़दीक आए हैं। दुनिया भर के लोगों ने 21 दिसंबर को शनि और बृहस्पति के नज़दीक आने की एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी। शनि और बृहस्पति ग्रह प्रत्येक 20 वर्ष में नज़दीक होती थी। दोनों ग्रह लगभग 400 वर्ष के बाद एक दूसरे के इतने करीब दिखाई दे रहे हैं। इस बार दोनों ग्रह एक दूसरे से अलग एक डिग्री के 10वें हिस्से में दिखाई दिए। ये दोनों ग्रह इससे पहले 1623 ईस्वी में इतने करीब आए थे। बृहस्पतिवार और शनि 2080 में एक दूसरे के इतने करीब आएंगे फ्यूचर में। बृहस्पति और शनि के बीच की दूरी लगभग 730 मिलियन किलोमीटर थी। बृहस्पति के बारे में जानते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वां ग्रह है। यह 12 वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करता है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 11 गुनी अधिक है। शनि के बारे में जानते हैं। यह सूर्य से 6ठा ग्रह है। यह 29 वर्षों में सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाता है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की औसतन त्रिज्या पृथ्वी से 9 गुनी है। तो दोनों के बारे में फैक्ट याद रखिएगा, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने सभी राज्य समन्वयकों को प्रभारी रजिस्टर में नाम अपडेट करने के लिए पत्र भेजा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरजीआई ने भेजा है। इसके बारे में जानते हैं। भारत के रजिस्टर जनरल, जिसको आरजीआई कहा जाता है, सभी राज्यों को क्षेत्र, इलाकों, कॉलोनी, भवन के नाम रजिस्टर में अपडेट करने के लिए पत्र भेजा है। आरजीआई के पत्र में कहा गया कि इन विवरणों का उल्लेख कॉलम नंबर 18 में किया जाएगा। याद रखिएगा, सभी का जो विवरण किया जाएगा कॉलम नंबर 18 में किया जाएगा। चार्ज रजिस्टर में इन विवरणों के लिए अलग कॉलम नहीं है। चार्ज रजिस्टर एक दस्तावेज है जो जनगणना हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको एनपीआर के पहले चरण के दौरान विवरण एकत्रित करने के लिए गणनाकार को मदद करेगा। 2021 की जनगणना का पहला चरण कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसे शुरू में 1 अप्रैल 30 सितंबर तक आयोजित करने की योजना थी। नागरिक नियम 2003 के अनुसार एनपीआर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के लिए पहला कदम है। इसे पहली बार 2010 में एकत्रित किया गया था और 2015 में अपडेट किया गया था। रजिस्ट्रार जनरल और गणना आयुक्त का कार्यालय यह 10 वर्ष की जनगणना अभ्यास आयोजित करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विवेक जोशी वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत अनायंत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अनायंत कब होता है? इसका मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में आपके जाड़े और आपके दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर को। कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इस दिन में सबसे छोटा दिन होता है। इसके बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो सूर्य है तो आपके 21 दिसंबर से 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है जो विंटर में आता है, और उसी के अपोजिट आपका 22 जून से आपके 20 जून से 22 जून तक आपका समर होता है जो सबसे बड़ा दिन होता है।
इसी में आपके देखें तो आपके 22 दिसंबर से 23 सितंबर तक और 21 से 20-21 मार्च थे। इस दिन क्या होता है कि सब दिन हमारे दिन और रात कैसे होते हैं पृथ्वी पर बराबर माने जाते हैं। इसके बारे में और जानते हैं। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत विंटर सोल्टिस और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत है। उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे लंबा दिन होता है। 6 महीने के बाद 21 जून 2021 उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत और वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा। लेकिन 21 जून 2021 दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन या सबसे लंबी रात होगी। दिन के उजाले में अंतर पृथ्वी की धुरी रोटेशन इसके कक्षीय तल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकाव के कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध को आधे साल तक सूर्य की ओर झुकाव के कारण गर्मी के दिनों में सीधे धूप मिलती है। वर्ष के अन्य आधे के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर रहता है और दिन छोटे होते हैं। 21 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव सूर्य से सबसे अधिक झुका हुआ होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। विंटर सोल्टिस उत्तरायण का पहला दिन है। यहूदी लोग विंटर सोल्टिस को टैकू फेट टैप कहते हैं। शीतकालीन संक्रमित को ईरान और पड़ोसी देशों में यल्दा या शबे यल्दा के रूप में मनाया जाता है। पेरू में विंटर सोल्टिस इति रेमी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में दिग्गज कांग्रेस का एक निधन हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल बोरा का निधन हो गया है। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ मोतीलाल बोरा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उन्होंने 1885 से 1888 और 1889 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। उन्होंने 1993 से 96 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, तो यूपी से रिलेटिव इसको खासकर ध्यान रखिएगा। वे छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भी थे और उन्होंने 16 वर्षों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ये चित्र देख सकते हैं, ये हैं आपके मोतीलाल बोरा जी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खेल मंत्री ने कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों में इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, तेलंगाना राज्य में किया है। याद रखिएगा, यूपी में इसका उद्घाटन नहीं किया गया। ये केंद्र एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। यह प्रतिभा पहचान में मदद करेंगे। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2028 के लिए ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों में से एक देश बनाने के विजन से यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। खेलो इंडिया के बारे में जानते हैं। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में खेल जाने वाले सभी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत कम उम्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। इसके 12 घटक हैं। आज का अगला प्रश्न है। भारत में नदी उत्सव 2021 कितने विषयों के साथ मनाया जा रहा था? अब ये समाप्त हो गया है, तो सही आंसर है इस अब की बार भारत महोत्सव में इसमें 4 विषय थे। इसके बारे में जानते हैं। नदी उत्सव 16 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और यह देश भर में 23 दिसंबर तक जारी रहा। नदी उत्सव का आयोजन ब्रह्मपुत्र, इंडस, नर्मदा, साबरमती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना सहित कई नदियों पर किया गया। इसमें क्या किया गया कि नदियों की साफ सफाई की गई और उनसे रिलेटिव सारी चीज़ों को किया गया। फोटो में भी देख सकते हैं। विषय वस्तु चुनी गई थी, चारों को याद रखिएगा। पहली विषय वस्तु थी स्वच्छता, दूसरी थी देशभक्ति, तीसरी थी प्रकृति और परिस्थितिकी और चौथी थी भक्ति और अध्यात्म। ये चारों विषय याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं था, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल को याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गैब्रियल वोरिक निम्न में से किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही आंसर है चिली। ये मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके बारे में जानते हैं। कोरोना संकट के दौरान चिली की वामपंथी नेता गैब्रियल वेरिच के रूप में एक ऐसा युवा नेता मिला है जो 35 साल की उम्र में ही लैटिन अमेरिका देश का एक नया राष्ट्रपति बनने जा रहा है। चुनाव में वेरिच को करीब 56% वोट मिले। वह देश का सबसे युवा राष्ट्रपति बनने जा रहा है। वेरिच अगले साल मार्च 2022 में देश की कमान संभालेंगे। चिली की राजधानी देखते हैं। इसकी राजधानी है सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिलियन पैसो और ये पड़ता है आपके दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ये हैं आपके गैब्रियल वेरिच।
आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पार्बो वायरस चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है? पेड़ों से है, बिल्ली से है, कुत्ते से है, चमगादड़ से है? तो इसका सही आंसर है कुत्तों से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के 2000 कुत्तों में यह वायरस पाया गया। रोग विकसित करने वाले कुत्ते 3 से 10 दिनों के भीतर बीमारी के लक्षण दिखाते हैं और इसमें सबसे मुख्य लक्षण होता है सुस्ती। इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसकी राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1986 में इसी दिन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को पूरी दुनिया में उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाए। देश में उपभोक्ता के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।